इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। बात शुरू कर लेते हैं। आज पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मैं दूसरा चुटकुला इसके बाद सुनाऊं? नहीं, ये चुटकुला नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन इसके कई पहलू हैं, कई पैमाने हैं। पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की कोशिश में है और इसके लिए उसने 60 अरब रुपए का बजट भी स्वीकृत कर दिया है। अब आपको बड़ी अजीब बातें लग रही होंगी कि पाकिस्तान ऐसा कैसे कर सकता है जो टेररिज्म का एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, और क्यों कर रहा है इसे भी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान अपने वेस्टर्न सेक्टर पर, वेस्टर्न फ्रंट पर बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में है और वो है टीटीपी की वजह से, तहरीके तालिबान पाकिस्तान की वजह से, जहां पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार टीटीपी के हमलों से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। 2023 की बात करें तो 700 से ज्यादा घटनाएं हुई, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे इस दौरान। 2024 की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं तो वहां पर माहौल खराब किए हुए थी, लेकिन अब इन घटनाओं के साथ साथ चाइनीज कॉन्वॉय पर एक हमला हुआ टीटीपी की तरफ से, जिसमें 5 चाइनीज इंजीनियर मारे गए और एक शख्स पाकिस्तानी था। इसके बाद चीन का गुस्सा होना लाजमी था, क्योंकि इस पूरे इलाके से जो प्रोजेक्ट जा रहा है, चीन के काशगर से पाकिस्तान के ग्वादर तक, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जिसकी कीमत है $62 बिलियन, और ये वो सबसे बड़ी चीज है जिससे मतलब चीन का है, जिससे मतलब पाकिस्तान का है। बहती मरती जानों के लिए इन दोनों का ही कोई मतलब नहीं है। लिहाजा अब समझिए आप, पाकिस्तान क्यों आतंकवाद के खिलाफ ये सारी कवायद कर रहा है। दरअसल ये खुश करने की कोशिश है चीन को, और इसके जरिए दुनिया को यह बताने की कोशिश है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करता है। वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको बनाया और जिसको बढ़ाया कभी पाकिस्तान ने था, जिसको तालिबान अफगानिस्तान का सपोर्ट हासिल है, और अब उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। अब दूसरी बात समझिए, एक तरफ तो चीन को खुश किया, दूसरी तरफ आईएमएफ को खुश करने की कोशिश में है कि देखिए, हम तो आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमें सपोर्ट की जरूरत, हमें पैसे की जरूरत है, लेकिन जैसा कि ये पूरा इलाका जानता है कि पाकिस्तान के पास पैसा आता है और वो पाकिस्तान भारत में खून खराबे के लिए जम्मू कश्मीर या पंजाब में बहाने की कोशिश करता है, वो इसके पीछे भी यही करने जा रहा है। तो दो बड़ी वजहें सीधी सीधी, एक तो चीन को खुश करके पैसा लेना, दूसरा क्योंकि इससे सीपीईसी कंप्लीट होगा, और दूसरा आईएमएफ को बताना कि हम कुछ कर रहे हैं। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, टेररिज्म टेररिज्म है। लेकिन पाकिस्तान यहां पर यह कमाल भी कर रहा है कि एक तरफ तो वो टीटीपी से उलझने की कोशिश कर रहा है कि टीटीपी को खत्म करेंगे और उसके जरिए वो अपना बलूचिस्तान में विद्रोह को खत्म करेगा, वो उसके जरिए सीपीसी कंप्लीट करेगा। लेकिन जब बात आती है भारत में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा या दूसरे आतंकवादियों को भेजने की या खून खराबा करने की, तो पाकिस्तान आंख बंद कर लेता है, क्योंकि यहां पर न उसे पैसा मिलना है और न यहां पर उसे अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है। तो पाकिस्तान क्यों आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, शायद आप समझ गए होंगे। मजा इसी बात का है कि पाकिस्तान अपनी इस चीज को तर्कसंगत साबित करने की, ठहराने की कोशिश सबके सामने करता दिख रहा है, लेकिन दुनिया भी समझ रही है कि पाकिस्तान का जो फायदा है वो सिर्फ पैसे में है, वो टीटीपी को खत्म करने पर नहीं है। याद रखिए, टीटीपी वही है जिसने पेशावर के स्कूलों में बच्चों के ऊपर गोलीबारी करके उनको अंधाधुंध मार डाला था, और उस पर भारत में भी काफी विरोध हुआ था कि ऐसी घटना कोई क्यों कर सकता है। लेकिन टीटीपी को पाकिस्तान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहा। अब जब टीटीपी चैलेंज बन गया है, तो पाकिस्तान ने भूख से मर रही अपनी जनता के आटे का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन 60 अरब रुपए टीटीपी खत्म करने के लिए जरूर कर दिए। और ऑपरेशन का नाम क्या रखा? अज़्म इस्तेहकाम, यानी स्थायित्व के लिए की जा रही कोशिश।
अब ये स्थायित्व कैसा होता है जरूर देखना होगा, लेकिन पाकिस्तान का जो रावलपिंडी है इस मामले में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा कर रहा है। रावलपिंडी क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इसी शहर में बैठती है और यहीं से वो तय करती है कि पाकिस्तान में क्या ऑपरेशन कैसे होना है। क्योंकि कुछ दिन पहले जनरल असीम मुनीर चीन की यात्रा पर गए थे और उसके बाद ये सब कुछ अचानक हो जाना, 21 जून को पास होना, 22 अगस्त को पैसा रिलीज हो जाना, यानी पाकिस्तान अपनी छवि, वो फोटोग्राफी का जो काम है वो दिखाना चाहता है दुनिया के सामने, ये बताते हुए कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं। कितना लड़ रहे हैं कमेंट सेक्शन आपके लिए है, जरूर लिखकर बताइएगा कि पाकिस्तान की ये नई कोशिश है खुद को साफ सुथरा दिखाने की या पाकिस्तान की फौरी तौर पर ये कोशिश है। फिलहाल इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो जानकारी में इतना ही।